नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप लोगों को 30 फीट बाय 35 फीट मतलब 1050 स्क्वायर फीट में बन रहे घर का फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन, उसके साथ साथ साइड एलिवेशन का डिज़ाइन और घर के आगे बने हुए हाउस एंट्रेंस पॉइंट का डिज़ाइन दिखाते हुए ये बताऊंगा कि इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है। तो अगर आप घर बना रहे हैं या फिर घर बनाने वाले हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं और अपने घर के लिए एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ऐसा घर बनाने में कितना रुपया खर्च होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। और सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इसके पैरापेट वाल का जो डिज़ाइन है वहाँ पे। तो हल्का मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब चलिए चलते हैं दोस्तों पैरापेट वाल, जो कि छत के ऊपर हम लोग दीवार लगाते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो आपको 5 इंची का ब्रिक वर्क किया हुआ मिलेगा। फिर उसके बगल में देखेंगे तो आपको 2 इंची और 1 इंची का जो पाइप आता है, चपटा वाला पाइप, खोखला पाइप, उसे लगाया गया है। और बीच में फिर आप आते हैं तो आपको हाउस एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर भी ब्रिक वर्क वाला डिज़ाइन मिलेगा। फिर आप उसके बाएं तरफ जाएंगे तो सेम इसी डिज़ाइन जो पाइप और ब्रिक वर्क वाला डिज़ाइन है 5 इंची का, उसे ही उस साइड भी लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से हाउस एंट्रेंस पॉइंट लगाया गया है। तो देखेंगे आप 2 कॉलम के माध्यम से इसे बनाया गया है। आप आसानी के साथ देख पा रहे होंगे कि 12 इंच बाई 9 इंच का 2 कॉलम है और उसके ऊपर में स्लोपी छज्जा का डिज़ाइन लगाया गया है और उसके ऊपर क्ले रोप, जिससे हम लोग छप्पर बोलते हैं, उससे लगाया गया है। विंडो का डिज़ाइन भी है, लेकिन उसको मैं दूसरी तरफ आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा क्योंकि वहाँ पर आप अच्छे से सारी चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पैरापेट वाल का डिज़ाइन भी। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हद तक जो कॉर्नर पे डिज़ाइन लगाया गया है, जो डिज़ाइन उधर था उसे ही कॉपी किया गया है, क्योंकि जो कोई आपका घर का कोना से देखेगा तो आपको एक अच्छा लुक देखने को मिलेगा। 5 इंची का ही दीवार है, लेकिन बीच वाला जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, जो आप बीच में देख रहे हैं, जो पाइप लगा हुआ है 2 इंची बाई 1 इंची वाला, उसके बगल में आप जैसे डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आपको जो ब्रिक वर्क किया हुआ है, जो ईंट का जोड़ाई किया हुआ है और उस पर जो डिज़ाइन लगाया हुआ है, अभी आगे देखें हम लोग, वो दोस्तों 10 इंची का कर लिया गया है। और 10 इंची का करने का कारण ये है दोस्तों कि बीच में दोस्तों इसे थोड़ा मजबूती मिलती है, क्योंकि चारों तरफ आप 5 इंची का ही दीवार कर लेंगे तो आपको जो मजबूती मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा और भविष्य में वो टूट सकता है। इसलिए जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, जो बीच में पैरापेट वाल का डिज़ाइन है, उसे 10 इंची का किया गया है। उसके ऊपर देखेंगे तो प्लास्टर करने के बाद में आपको कुछ सर्कुलर शेप का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है। और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको पट्टी भी देखने को मिल रहा है। आप गौर से देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो बाहर तब आती है जब आप इसमें अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंटिंग करते हैं पुट्टी लगाने के बाद। तो देखिए 4 यहाँ पे सर्कुलर शेप का जो डिज़ाइन होता है प्लास्टर करने के बाद ही लगाया गया है, आप देख लीजिए। हालांकि पैरापेट का जो रेलिंग है उसका हाइट हल्का और ज़्यादा होना था, हल्का कम है। अगर हाइट इसका कम रखते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है, बच्चे वगैरह का गिरने का जो खतरा होता है छत पे वो बना रहता है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए आप आसानी के साथ यहाँ पे फिर वही 2 इंची बाई 1 इंची का जो पाइप लगा हुआ है उसे आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ये पाइप लगाने से आपका फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये मेटल का ही होता है। हालांकि इसमें आपको साल दर साल में फिर पेंटिंग वगैरह करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील का अगर लगाएंगे यहाँ पे पाइप, तो आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और देखने में भी उसका लुक अच्छा आता है। पीछे की तरफ बोला जाए तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखा गया है और यही रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो शो है घर का वो आगे तरफ ही ज़्यादा लोग देना पसंद करते हैं। पीछे घर वगैरह नहीं है तो उसे सिंपल ही रखा गया है। इस घर में दोस्तों जो भी कॉलम लगाया गया है वो आपको 10 इंची बाई 10 इंची का लगाया गया है, लेकिन हाउस एंट्रेंस पॉइंट में आप देखे थे कि 12 बाई 9 का कॉलम लगाया गया था। टोटल कॉलम का बात किया जाए तो इस घर में 12 कॉलम लगाया गया है और उसके आगे वाला जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पे 2 कॉलम आपको देखने को मिल रहा था। तो टोटल इस घर में 14 कॉलम आपको देखने को मिलता है, जिसमें 12 mm का सरिया है वो इस्तेमाल किया गया है। 4 सरिया आपको मिलता है 12 कॉलम में और 6 सरिया मिलता है आपको 12 इंची बाई 9 इंची एंट्रेंस पॉइंट वाला कॉलम पे। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त विंडो सनसेट का डिज़ाइन, जिससे इस घर का लुक है वो कई गुना तक इन्हेंस हुआ है।
ऊपर में स्लोपी डिज़ाइन है और उसके नीचे में देखेंगे तो आर्क शेप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके ऊपर पट्टी लगाया गया और घर का जो भी दोस्तों विंडो है कंस्ट्रक्शन कोस्ट से रिलेटेड, इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो भी इस घर का विंडो है उसमें स्टेनलेस स्टील का आप जो ग्रिल है उससे आसानी के साथ देख रहे हैं, और पल्ला वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है। मतलब जो सिर्फ बाहरी दोस्तों असामाजिक तत्वों से आपको बचाता है, चोरों से बचाता है, सिर्फ वही काम अभी किया गया। अंदर का जो भी फर्नीचर वगैरह का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आप आसानी के साथ देख सकते हैं। एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर अभी इसमें लगाया जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इसमें बढ़ने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको अब तक का हुए खर्च का ही ब्यौरा दूंगा। बीच वाला देख लीजिए विंडो दोस्तों, बिल्कुल आपको सीधा साधा जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं उससे ही बनाया गया है। एक बार गौर से देख लीजिए। 1000 स्क्वायर फीट, 1050 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर है। साइड वाला आप देख रहे होंगे विंडो, तो वो भी दोस्तों सिंपल ही रखा गया है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर दोस्तों काम किया जा रहा है। और इतना अगर काम कराते हैं दोस्तों तो आपको कितना रुपये खर्च हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को इस घर के फ़र्श के बारे में जान लेना होगा, फ्लोर के बारे में, जिससे हम लोग ज़मीन बनाना भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हमारा उस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीक़ा से फ्लोर बना रहे हो, क्योंकि फ्लोर में बनाने में बहुत सारा ऑप्शन आपके पास मौजूद रहता है। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि आप प्लास्टर करने के बाद उसमें पन्नी चढ़ा सकते हैं, जैसा कि गांव में आप देखते हैं। लेकिन कुछ लोग नीचे में टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, तो उससे दोस्तों कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हमारा होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो आज इस घर का मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल फर्श का बात रख रहा हूँ। मतलब सीमेंट का जो प्लास्टर करने के बाद सीमेंट का जो घोल चढ़ाते हैं वहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर की चीज़ें आप पे भरोसा करती है, आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीक़ा से घर को फिनिश करवाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस घर का पेंटिंग का। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ प्लास्टर तक का ही काम यहाँ पे हुआ है, और पुट्टी और पेंटिंग का काम है वो पूरा बाकी है। इसमें भी आपका अच्छा खासा जो पैसा है वो खर्च होता है। दोस्तों कुछ लोग घर के बाहर भी देखते होंगे कि वॉल टाइल्स का उपयोग करवाते हैं, तो उसको लगवाने पर भी आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सीधे बढ़ते चला जाता है। यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं प्लास्टर तक का काम का बात कर रहा हूँ, और जो फर्श को आप देख रहे फर्श के बारे में भी आपको बता ही दिया हूँ। तो इतना अगर काम करवाते हैं आप घर में, तो इस घर का मैं आपको बता दूं कि इस घर में अब तक 9,50,000 रुपया खर्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं, इतना काम करवाना चाहते हैं, तो आपको 9 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक आपको खर्च करना पड़ सकता है सिर्फ इतना काम करवाने में। आगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीक़े से अपने घर को फिनिश करवाते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए घर बनाने से संबंधित डेली बेसिस पे वीडियो लाते रहता हूँ।